हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों जो थंबनेल पर एक क्वेश्चन देख रहे इसी तरह के क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी तैयारी से अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, और जो भी लोगों को जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा और नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा जो है उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में कालबेलिया, बी में है बिरहा, सी में है रंगबत्ती और डी में है घूमर। क्या होगा दोस्तों? पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रंगबत्ती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये थंबनेल में भी देखे होंगे क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है 1950, बी में है 1948, सी में 1951 और डी में है 1949। क्या होगा दोस्तों? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष डैश में व्यापक परिवारी नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था? किस वर्ष शुरू किया था? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में 1960, बी में 1982, सी में 1972 और डी में 1991। क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1982 कब शुरू किया गया था? तो 1982 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? आर्द्र स्थान के रूप में किसे जाना जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में मासिन नाम, बी में है मुंबई, सी में सिंगापुर, डी में है वैलिल। क्या होगा दोस्तों? वैलिल। क्या होगा दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मासिन नाम। ठीक है, आर्द्र क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं मासिन नाम, मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिंधु ने किया था? बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। कान्हू और सिंधु ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में मुंडा विद्रोह, बी में संथाल विद्रोह, सी में भील विद्रोह और डी में है खांसी विद्रोह। ठीक है, कहाँ पर कौन सा विद्रोह किया था दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये संथाल विद्रोह था। ठीक है, संथाल विद्रोह। सिंधु और कान्हू ने क्या किया था? संथाल विद्रोह किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? ग्रीन हाउस गैस जो है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में नाइट्रस ऑक्साइड, बी में जलवाष्प, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में मीथेन। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प जो है ये ग्रीन हाउस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है वासुदेव, बी में पृथ्वीराज तृतीय, सी में पृथ्वीराज प्रथम और डी में विग्रहराज द्वितीय। क्या होगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, अलीवर्दी की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? हम उसको पढ़ते हैं, ए में है मुर्शिद कुली खान, बी में शान नवाब, सी में है सिराजुद्दौला और डी में है निजाम शान। क्या होगा दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों सिराजुद्दौला बना था। कौन बना था? सिराजुद्दौला। ठीक है, अलीवर्दी की मृत्यु के बाद कौन बना था बंगाल का नवाब? तो सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच एक अभेदित परत डैश मौजूद होती है, क्या मौजूद होती है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में एक्टिनोगलिया, बी में है एकोलोमेटा, सी में है मेसोग्लिया और डी में है क्वेलियाक। क्या होगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेसोगिलिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप यानी एक दिवसीय की मेजबानी की है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है 4, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 1। क्या होगा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब 3। ठीक है, 3 बार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, IPL 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? कहाँ खेला गया था दोस्तों? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में मुंबई, बी में है कोलकाता, सी में है लखनऊ और डी में है बेंगलुरु। क्या होगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ऐसा स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है डैश कहलाते हैं, क्या कहलाता है? जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है क्या कहलाता है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में आश्रय, बी में मैदान, सी में घर और डी में है बसाव स्थान। क्या होगा दोस्तों जहाँ बस्तियाँ बसती है? तो दोस्तों बसाव स्थान क्या होगा? बसाव स्थान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, द्विकोरिकी। तो दोस्तों बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। द्विकोरिकी प्राणी एक उदाहरण का पहचान करें। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में प्लेटी हेलमिंथेज, बी में कॉन्ड्रेट और सी में सिलेंड्रेटा और डी में एरिंकिंजीज। क्या होगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिलेंड्रेटा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में शिक्षा का अधिकार, बी में जीवन का अधिकार, सी में संपत्ति का अधिकार और डी में स्वतंत्रता का अधिकार। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 301 क्या है? संपत्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होती है? कौन सा जो है बहिर्जनित घटित बल के कारण घटित होता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में है अपरदन, बी में है ज्वालामुखी, सी में है भूसंकलन और डी में है भूकंप। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपरदन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्लास में किसको कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में बताएंगे, और जिस किसी को भी क्लास अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरा पिछला वाला क्लास नहीं देखे तो ज़रूर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।